हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज़िशान रसूल खान और आप देख रहे हैं माई क्लासरूम। आई एम हियर बिफोर यू टू प्रेजेंट एड्स, राइट? इट इज़ अ सीरीज ऑफ लेक्चर फ्रॉम द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। सो लेट्स बिगिन व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इन दिस सेशन। ओके, so in this session basically we will be discussing about overview of AIDS, virology of AIDS and structure of HIV, right? So let's begin and let's see what we are going to study. In the general description of AIDS is basically stand for acquired immunodeficiency syndrome. Basically syndrome is defined as the group of symptom. Syndrome basically हम क्या बोलते हैं? Syndrome का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ ग्रुप ऑफ सिम्टम। सिम्टम से मतलब क्या हो गया कि बहुत सारी बीमारियों के लक्षण हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट? तो अगर इस बीमारी में बेसिकली बहुत तरह के लक्षण इकट्ठे आपको देखने को मिलेंगे। और एक्वायर्ड इम्यूनो बेसिकली इसलिए बोलते हैं हम यहाँ पे क्योंकि ये हमारे लाइफ टाइम में हमने इसे एक्वायर किया है। ये कॉन्जेनाइटल नहीं था, राइट? ये किसी भी खानदान दर खानदान मतलब ये ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, जेनेटिकल डिफेक्ट नहीं है। तो बेसिकली इट इज़ एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। और ये इन्फेक्शन हम क्या करते हैं, बाहर से बाहर से इसे हम बेसिकली ना इनहेरिट करके हम क्या करते हैं, खुद ब खुद इसे इन्फेक्शन को लेते हैं, राइट? तो अगर हम बात करें ओवरव्यू के दूसरे पहलू पर हम बात करें तो सबसे पहला केस जो एड्स का पाया गया था वो कहाँ मिला था? यूएसए में, राइट? इन अटलांटा स्टेट ऑफ इन द सेंटर अटलांटा, यूएसए में। और ये 1981 में सबसे पहला केस पाया गया था। और ये जो पेशेंट थे वो होमोसेक्सुअल बिहेवियर अप्रोच रखते थे, राइट? इंडिया में सबसे पहला केस जो रिपोर्ट किया गया था वो 1986 में चेन्नई में। और के बाद इसकी डिस्कवरी के बाद इसके ख़तरनाक इफ़ेक्ट को देखते हुए फिर WHO ने इसे अवेयर करने के लिए हर साल एक दिन मुकर्रर कर दी, डिसाइड कर दी। 1 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एड्स डे, राइट? इसका बेसिक पर्पज़ क्या है? बेसिक पर्पज़ क्या है? दैट इज़ फॉर अवेयरनेस एंड एजुकेशन ऑफ HIV एंड एड्स टॉपिक, राइट? तो आगे बात करें हम, तो एड्स जो है आपका वो बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है? वायरल डिजीज़ है और ये बेसिकली जो इसका कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है हमारा? HIV। HIV स्टैंड्स फॉर बेसिकली ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ओके? तो ये पहले ये जो वायरस था बेसिकली दैट इज़ इट यूज्ड टू बी फाउंड इन द प्राइमेट्स सच एज monkeys, okay? But later on by accident it got transferred into human and it start और इसने क्या किया? डिजीज़ काउज करना शुरू कर दिया, ओके? इट गॉट म्यूटेटेड इन द ह्यूमन ऑल्सो एंड इट स्टार्ट डेवलपिंग इन्फेक्शन एंड डिजीज़ कंडीशन हो। तो अगर हम बात करें कि हमारे बॉडी में जो ये HIV वायरस है वो बेसिकली अटैक कहाँ करता है, ये अपने आप को जा कर के खुद फ्लरिश कहाँ करता है, तो वो बेसिकली CD4 सेल, आपके मैक्रोफेजेस के CD4 सेल पे जाके अटैक करता है, ठीक? बेसिकली इसका काम क्या होगा? हेल्पर टी सेल को किल करना, लिम्फोसाइट के हेल्पर टी सेल को ये किल करता है, राइट? और जैसे ही ये हेल्पर टी सेल को इन्फेक्ट करेगा, ख़त्म करेगा, इसके इफ़ेक्ट में आपको क्या मिलेगा? वहाँ पे इम्यून डिफिशिएंसी देखने को मिलेगा एंड दैट patient is basically prone to even a smallest infection such as common cold भी उसे इतना ज़्यादा परेशान कर देगी जैसे बहुत बड़ा या बहुत मेजर इन्फेक्शन उसकी बॉडी में आ गया हो। तो ये CD4 सेल के डिस्ट्रक्शन के बाद क्या होता है? इम्यूनो डिफिशिएंट कंडीशन आने लगता है बॉडी के अंदर, राइट? ओके, आगे हम बात करें तो अभी हमने कहा कि HIV को बेसिकली हम इसकी जो फैमिली है वो फैमिली क्या है? रेट्रोवायरस। अगर क्लासिफिकेशन के टर्म में हम बात करेंगे, टैक्सोनॉमी के टर्म में हम बात करेंगे तो ये क्या मिलता है हमें? रेट्रोवायरस फैमिली को बिलोंग करता है।
बेसिकली रेट्रोवायरस इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये बैक टू फ्रंट वे काम करता है। इसका मैकेनिज्म, लाइफ साइकिल जो इसका है वो क्या है, बैक टू फ्रंट वे, राइट। बेसिकली आप जानते हैं या हम सभी को पता है कि हम जितने भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, राइट, लेट सपोज दैट मोनरा हो, प्रोटिस्टा हो, आपका फंजाई हो, प्लांट है, एनिमल है, सब में हम मैकेनिज्म क्या देखते हैं, सेंट्रल डॉगमा जो हमारा चलता है वो हमारा क्या चलता है, वो बेसिकली डीएनए से रेप्लिकेशन होगा, एंड दिस रेप्लिकेशन विल later on it will form another strand of DNA, राइट। और इस तरीके से हम डीएनए से डीएनए में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे होते हैं, राइट। इसके बाद फर्दर अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन अलाउ किया जाता है। दिस ट्रांसक्रिप्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, एंड फर्दर ट्रांसलेशन अगर हुआ तो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, करेक्ट। बट इनके केस में क्या होता है, रेट्रोवायरस के केस में ये चीज़ अपोजिट चलती है, ठीक। बेसिकली हम जेनेटिक मटेरियल के तौर पे जो यूज़ कर रहे हैं अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, वो क्या है, हमारे पास डीएनए है। मगर इन वायरसेस, इन रेट्रोवायरसेस के पास क्या है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आरएनए को यूज़ करते हैं। आरएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल फॉर दीज रेट्रोवायरसेस, ओके। आरएनए जो है यहाँ पे क्या है, इनका जेनेटिक मटेरियल है, और यही इनको स्टोर करता है। और बेसिकली सिर्फ स्टोर नहीं करता है, जब ये इन्फेक्ट करते हैं तो ये आरएनए से फिर क्या करते हैं, डीएनए बनाते हैं। मगर हमारे केस में आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, डीएनए से डीएनए बनाया, उसके बाद फिर आरएनए में उसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस करने के लिए बनाते हैं। बट ये भाई साहब क्या करते हैं, ये आरएनए से डीएनए बना लेते हैं और फिर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए ये इन्हें हम क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस। एंड दिस इज़ द बेसिक मैकेनिज्म दैट इज दे वर्क एज फ्रॉम बैक टू फ्रंट वे, ओके। अब वायरोलॉजी की बात करें तो जान लीजिए यहाँ पे कि ये जो इसका जो जन्म हुआ है वो बेसिकली किससे हुआ है, वो हुआ है आपके सीमियन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस या SIVs। ये बेसिकली हमने आपको पहले ही बताया था, ये प्राइमेट्स में इन्फेक्शन कर रहे थे। कौन से प्राइमेट्स, बेसिकली मंकीज़ वगैरह में, ओके, वहाँ पे ये डिजीज़ काउजिंग थे। बट लेटर ऑन ड्यू टू सम एक्सीडेंट, ओके, दैट गॉट ट्रांसफर्ड इनटू ह्यूमन, एंड अब ये क्या कर रहे हैं, ह्यूमन में भी इन्फेक्शन काउज कर रहे हैं और काफ़ी डेडली इन्फेक्शन करते हैं, राइट। और इसमें ज़िंदा रहने की चांसेस जो होती हैं वो ना के बराबर है, एक बार इन्फेक्शन हो गया मौत उसका तय, राइट। सो इस वजह से जब ये प्राइमेट से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होता है, प्राइमेट्स टू ह्यूमन में जब ट्रांसफ़र हुआ और ये डिजीज़ काउज करने लगा, इस बेसिस पे से हम क्या बोलते हैं, दिस इन्फेक्शन और दिस डिजीज़ इज़ बेसिकली जूनोटिक ऑरिजिन। जूनोटिक ऑरिजिन मतलब, इसका मतलब क्या है, जूनोटिक ऑरिजिन का मतलब ये है कि ये पहले एनिमल्स में इन्फेक्शन काउज कर रहा था, बट लेटर ऑन इट गॉट ट्रांसफर्ड इनटू ह्यूमन, राइट, एंड इट स्टार्टेड टू काउज इन्फेक्शन एज वेल। तो इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, जूनोटिक ऑरिजिन। अब HIV जो हमारे केस में इन्फेक्शन काउज करता है वो कितने तरीके के हैं, HIV-1 एंड HIV-2। अब HIV-1 एंड HIV-2 जो हैं, इनके भी ये कहाँ से ओरिजिन हुए, इसको आगे हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो HIV-1 को जो आइसोलेट किया था साइंटिस्ट लोगों ने वो 1983 में, एंड HIV-2 जो था वो 1986 में इसकी आइसोलेशन को कर पाए थे, ठीक। द SIV ऑफ चिंपैंजी, सिमियन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ऑफ चिंपैंजी, दैट इज SIV-CPZ, इससे HIV-1 का जन्म हुआ, म्यूटेशन अल्ट्रेशन जैसे भी हुआ हो, एंड SIV ऑफ सूटी मैंगाबे monkey, SIV-SM, that leads to the formation of HIV-2 in human। तो बेसिकली ये म्यूटेट होकर के ह्यूमन में ये जो SIV थे वो HIV में कन्वर्ट हुए ड्यू टू म्यूटेशन। ये पहले किस में काउज कर रहे थे इन्फेक्शन, चिंपैंजी में, हमने पहले ही बताया था आपको कि मंकीज़ के केस में हमें देखने को मिल रहा था। साथ ही साथ HIV-2 जो था वो किसको इन्फेक्ट कर रहा था, सूटी मैंगेबे मंकीज़ को, ओके। आगे इसकी टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन की हम बात करें
तो ये फैमिली हमने बताया था आपको रेट्रोवायरस को बिलोंग करता है एंड इसकी जीनस जो है वो क्या है, लेंटिवायरस। ओके, अब सबसे मेन मुद्दे पे बात कर लें। मेन मुद्दा हमारा क्या है, HIV का स्ट्रक्चर। अगर इसके स्ट्रक्चर को बात करें तो इसका कोर जो होता है वो इन्फेक्टिव होता है। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि इसका कोर जो है वो इन्फेक्टिव होता है एंड इसके कोर में अलग अलग स्ट्रक्चर हैं जो आपके सामने मौजूद है इस पिक्चर में। इन सारे स्ट्रक्चर्स को एक एक करके हम एड्रेस करेंगे। बेसिकली सबसे पहले इंटीरियर स्ट्रक्चर की हम बात करें कोर के, तो इसमें आपको हमेशा क्या मिलेंगे, 2 आइडेंटिकल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मिलेंगे। ओके, ये सिंगल स्ट्रैंड होगा, इसमें एक ही स्ट्रैंड देखने को मिलेगा। ओके, एंड दिस RNA इज इन्फेक्टिव एंड दिस अंडरगोज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बेसिकली ये फॉलो जो करते हैं सेंट्रल डॉगमा में, ये नॉर्मल सेंट्रल डॉगमा नहीं फॉलो करते हैं हमारे सारे ऑर्गेनिज्म की तरह, बट इनका जो मैकेनिज्म है वो क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। Discovery of this reverse transcription by a scientist called Baltimore bagged him the Nobel Prize. Okay, so this was the Baltimore who discovered this reverse transcription and he actually got Nobel Prize for this discovery. Okay, तो अब कोर में अगर हम बात करें तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA, इसके अलावा इसके पास कुछ एंजाइम भी होते हैं, राइट। ये एंजाइम जो हैं उनमें से कौन कौन से एंजाइम हैं, तो एंजाइम प्रोटीएज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, एंड इंटीग्रेज, दिस इज अनदर एंजाइम विच हेल्प्स इन द एसोसिएशन। ओके, आगे बात करें हम दूसरे स्ट्रक्चर्स या दूसरे कंपोनेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर, तो इसके पास एक इनर प्रोटीन कोट होता है जिसे हम P24 बोलते हैं एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैथोजेनेसिस फंक्शन। ओके, वहीं पे अनदर आउटर कोट प्रोटीन या मैट्रिक्स में जो प्रोटीन मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, P17, एंड दिस P17 बेसिकली हेल्प्स इन द मेकिंग फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर HIV वायरस। ओके, HIV के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाता है ताकि ये आसानी से इन्फेक्शन भी काउज कर सके एंड साथ ही साथ रेप्लिकेशन भी कर सके। एम आई क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो फिर से एक बार देख लेते हैं। HIV के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके पास 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, साथ ही साथ कुछ एंजाइम्स हैं एंड ये एंजाइम्स कौन कौन से हैं, प्रोटीएज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटीग्रेज। साथ ही साथ इनर प्रोटीन कोट है P24 एंड आउटर प्रोटीन कोट है P17। P24 पैथोजेनेसिस है, पैथोजेनेसिस फीचर रखता है, साथ ही साथ P17 जो है आपका वो फेवरेबल कंडीशन बनाता है किस चीज़ के लिए, HIV इन्फेक्शन एंड रेप्लिकेशन, जो आगे चल करके इनको पैथोजेनेसिस में हम पढ़ेंगे। ओके, अब सबसे लास्ट स्ट्रक्चर जो इसके स्ट्रक्चर वायरोलॉजी में सबसे जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो कौन है, वो है आपका GP120 एंड GP41। एक ये बेसिकली लाइपोप्रोटीन हैं, ये बेसिकली कैसे हैं, ये नेचर वाइज, केमिकल नेचर वाइज लाइपोप्रोटीन है। एंड याद रखिएगा कि ये जो GP120 है, एक GP120 हैज़ बेसिकली द सीक्वेंस टू कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू CD4 रिसेप्टर। मैक्रोफेजेस पे जो रिसेप्टर मौजूद हैं CD4 के, उससे ये कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस रखता है, राइट। एंड दिस GP120 बेसिकली हेल्प्स इन attacking this macrophages and destroying the helper T cell. That's why this is also called HIV factory. Macrophages को HIV के लिए क्या है, यहीं पे ये क्या करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं और वहीं से क्या करते हैं, इन्फेक्शन काउज करते हैं, राइट। साथ ही साथ GP41 जो है ये क्या करता है, हेल्प करता है वायरल को स्ट्रक्चर को सेलुलर मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन काउज कराने के लिए। ओके, तो इस तरीके से ये सारे स्ट्रक्चर हैं जो इन्फेक्शन काउज करते हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज करके देख लें। तो बेसिकली HIV का हमने बात आपसे डिस्कस करा क्या था, इसके कोर में सिंगल स्टैंडर्ड RNA एंड सर्टेन एंजाइम सच एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज एंड इंटीग्रेज थे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना, वहीं पे इनर प्रोटीन कोड जो था वो P24 नोमेनक्लेचर होता है इसका एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैथोजेनेसिस।
वहीं पे आउटर प्रोटीन कोड जो मैट्रिक्स में मिलता है वो दैट इज़ लेबल्ड एज P17 एंड दैट P17 हेल्प्स इन द क्रिएटिंग फेवरेबल environment for HIV as well as it helps in creating the favorable environment for replication, right? वहीं पे आपके outer envelope, I mean to say envelope के को जो constitute करता है वो lipoprotein होता है and lipoprotein GP120 and GP41. GP120 has basically the complementary sequence to CD4 receptor, right? And GP41 basically helps in the integration or infection of viral structure to cellular membrane. होस्ट के सेलुलर मेम्ब्रेन में अटैक करके इन्फेक्शन काउज करने में ये GP41 हेल्प करता है. तो अब इसके बाद अगले सेशन में जो नेक्स्ट अपकमिंग सेशन है उसमें बेसिकली हम आपसे जो मिलेंगे उसमें हम बात करेंगे HIV के पैथोजेनेसिटी पे, ट्रांसमिशन मैकेनिज़्म पे, एड्स के सिम्टम क्या होते हैं, एड्स को हम कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, एड्स की ट्रीटमेंट हम क्या क्या प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, एंड क्या क्या मिसकंसेप्शन है, मिथ क्या क्या है, राइट, एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्रॉम दिस डेडली डिजीज़ एड्स. ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे आप उसे पोस्ट कर सकते हैं. ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.